हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। सो वी ऑलरेडी नो दैट जो रिफ्रैक्शन ये फिनोमिनॉन है ये बताता है कि किस तरह से लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट रेज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो इट शोज बेंडिंग, इट शोज दैट द पाथ ऑफ लाइट हैज बीन चेंज। एंड ये जो चेंज या फिर जो बेंडिंग का फिनोमिनॉन है इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कितने अमाउंट के साथ बेंड होगा व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ रिफ्रैक्शन विल अकर इन द स्फेरिकल लेंसेज। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज लेंसेज, लेंसेज क्या होते हैं। तो लेंसेज आर अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। दो सरफेस से अगर मटेरियल बाउंड है तो उसी को हम कहते हैं लेंस। नाउ ये जो दो सरफेसेस है उसमें से वन और बोथ, एक या फिर दोनों सरफेसेस जो है वो स्पेरिकल हो सकते हैं। अगर एक सरफेसेस, वन स्पेरिकल सरफेस अगर बाउंड है, ठीक है, तो जो दूसरा सरफेस रहेगा वो प्लेन रहेगा। लेकिन अगर दोनों सरफेसेस स्पेरिकल है देन उस पर्टिकुलर टाइप को हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस या फिर डबल कॉन्केव लेंस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, यहाँ पे दो सरफेसेस जो दिख रहे हैं आपको, दिस इज वन सरफेस एंड दिस इज अनदर सरफेस। दोनों सरफेसेस जो है वो कर्व्ड है, स्पेरिकल है, एंड एज दे आर बल्जेस आउटवर्ड, ठीक है, जो सेंटर है इसका, सेंटर ऑफ द लेंस जो है दैट इज थिकर एंड जो उसके एजेस है दैट इज थिनर। तो अगर एज थिन है और सेंटर में बल्ज है तो इस पर्टिकुलर लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और अगर एजेस थिक है, यू कैन सी हियर, एंड जो सेंटर है, सेंटर पोर्शन जो है वो थिन है, तो इस पर्टिकुलर लेंस को हम कहते हैं कॉन्केव लेंस। So this is convex lens and this is the concave lens. Convex lens को हम converging lens भी कहते हैं। इसका रीजन ये है कि जब लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है ऑन दिस कॉन्वेक्स लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद सभी के सभी लाइट रेज पास होती है एट अ पॉइंट, एंड इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एंड ये ऑब्जर्व किया हमने कि कॉन्वेक्स लेंस में आफ्टर रिफ्रैक्शन सभी लाइट रेज, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है। दैट्स वाई कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सिमिलरली अगर आप इस पर्टिकुलर लेंस को देखो तो जब लाइट रेज पैरेलल आती है इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज होते हुए दिखाई दे रही है, मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में पास होती है, इसलिए इस पर्टिकुलर लेंस को हम कहते हैं कॉन्केव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस, राइट। देन यू कैन अगेन सी दैट कि ये डाइवर्स रेज जो है इनको अगर हम एक्सटेंड करें इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन तो दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, और इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, राइट। एंड यहाँ पे इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये सभी रेज जहां कन्वर्ज हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। टर्म्स है जो हमें डिफाइन करने हैं। द फर्स्ट टर्म इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो आपका दो सरफेसेस से बाउंड ये जो लेंस है इसका जो सेंटर होता है, इस सेंटर को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट रेज ट्रैवल करती है वो रिफ्रैक्शन फिनोमिनॉन शो नहीं करेगी, वो सीधा सीधा ट्रैवल करती है विदाउट एनी डेविएशन। हियर ऑल्सो सेम थिंग विल हैपन। अगर कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस का जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहां से अगर कोई लाइट रेज ट्रैवल करती है ऑप्टिकल सेंटर से के थ्रू तो वो कोई डेविएशन शो नहीं करेंगी, इट विल गो स्ट्रेट थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर। सरफेस आप देख रहे हो एम से लेके एन तक, इसको हम कहेंगे अपर्चर। ओके, सो दिस इज द अपर्चर, ये जो पोर्शन है, कर्व पार्ट है, दिस इज द अपर्चर ऑफ द लेंस। देन यू कैन सी दैट जहां पे ये सभी लाइट रेज मीट करती है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जहां पे रिफ्रैक्टेड लाइट रेज को अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे जो वो मीट करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी F1 एंड टू द राइट हैंड साइड यू कैन सी F2। These are the two focus, principal focus of convex lens. Similarly you can see F1 here and F2 इधर रहेगा इसका, that is the focus of the concave lens. ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ एंड दैट इज गिवन बाय F, स्मॉल f। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं फोकल लेंथ।
हियर ऑल्सो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. देन वी नो दैट कि ये जो कर्व सरफेस है दैट इज अ पार्ट ऑफ द बिग स्पीयर, ये किसी ना किसी स्पीयर का पार्ट है जिससे आपके ये कर्व सरफेस लिए गए हैं. तो ये जो कर्व सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं एज इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिग स्पीयर एंड उस स्पीयर का जो सेंटर होगा उसी को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पे आपको क्योंकि दो कर्व सरफेस है तो लेंस में हमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलते हैं डिनोटेड बाय C1 एंड C2. सिमिलरली हियर ऑल्सो दो कर्व सरफेस होने की वजह से यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस है इट इज अ पार्ट ऑफ अ सम स्पीयर एंड उसका जो सेंटर है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो यू कैन सी C1 एंड C2 दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे. C1 और C2 को हम लिख सकते हैं 2F1 या फिर 2F2. वाई? बिकॉज वी नो दैट कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं. एंड दिस डिस्टेंस, ये जो 2F2 का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस डिस्टेंस इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ. जो आपका फोकल लेंथ है उसका ट्वाइस होता है. सो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास दैट ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर अगर कहते हैं तो आर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. दैट्स वाई आर को हम 2F2 भी लिख सकते हैं. इफ इट इज F2 then we can write it as 2F2. So this is how these are the following terms which are important for the drawing the ray diagram. जब हम रे डायग्राम समझेंगे तब ये सभी टर्म्स जो है that is important. I hope this topic is clear to you. In the next video we are going to discuss how the image formation occur in the case of lenses. Thank you.